गवर्नमेंट चंदू बेगम ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज कंगरपुर में तालिबात की बेहतर रहनुमाई और इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से एक अहम और मुस्बत मुलाकात मुनक्किद हुई। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर फातिमा इजाज के साथ मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम, जदीद महारतों की फराहमी और तालिबात को अमली जिंदगी के तकाज़ों से हमाहंग करने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस इक़दाम का मकसद तालिबात को खुद मुख्तियार, बाएतमाद और बासलाहियत बनाना है ताकि वो मुस्तकबिल में मुआशरे में मौसर किरदार अदा कर सकें। इस अहम मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब 97+ न्यूज़ सवार मुनीर हुसैन हैदरी वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं गवर्नमेंट चंदू बेगम ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ। ये कॉलेज फीमेल एजुकेशन के हवाले से नुमाया किरदार अदा कर रहा है और हमारे इस हल्के की नौजवान लड़कियों को इल्म के जेरों से आरास्ता कर रहे हैं। तो व्यासनगर रहमान जो फाउंडर हैं इस कॉलेज के, जिनकी काविशों से ये कॉलेज बना, इस वक्त मैं प्रिंसिपल साहबा उनके ऑफिस में मौजूद हूँ, जो इंतहाई कॉम्पिटेंट, गुड प्लानर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं। उनके पास मैं तशरीफ फरमा हूँ। आइए हम इनसे पूछते हैं व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉलेज। तो मैम अस्सलाम वालेकुम जी, काइंडली आप मुझे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका तालीमी सफ़र कहाँ का है। जी सर, मैंने बेसिकली PhD की हुई है केमिस्ट्री में। मेजर मेरा जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। PhD मेरी है एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरी PhD में रिसर्च का कुछ पोर्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA से भी है। तो वहाँ पे भी मैंने रिसर्च जो है वो कुछ टाइम थोड़ी सी की हुई है। तो इस तरह से मतलब एक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा। मेरी ज्वाइनिंग इस कॉलेज में 2 अप्रैल 2018 में हुई थी एज अ प्रिंसिपल। तो तब से जो है इस कॉलेज में हमने ज़ाहिर है थोड़ा सा अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो कॉलेज एक तरह से आपको पता है रिमोट एरिया सा बन जाएगा, ठीक है, बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद यहाँ के बच्चों में जो मैं समझती हूँ एबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं फाइनली आप मुझे ये बताइएगा कि इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। सर फीमेल्स जो हैं, देखें हम अगर ये सिर्फ बात करें कि बच्चे उनसे लड़के ही तालीम हासिल करें, ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमें भी यहाँ एज ए चैलेंज फेस करनी पड़ी है कि यहाँ पर बच्चियों को बेसिकली उतना ज़्यादा पहले नहीं किया जाता था जितना अब किया जाता है, क्योंकि अब दौर बदलता जा रहा है। सर अगर एक घर की सर इस वक्त हमारे कॉलेज में इंटरमीडिएट तो डेफिनेटली चल रहा है, जिसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस ICS ग्रुप है और ह्यूमैनिटीज़ के हमारे मल्टीपल डिसिप्लिन है, जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के हमारे जो FAIT हो जाते हैं और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, जिसमें होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इस्लामिक कलेक्टिव, यानी एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी वगैरह, जिसमें हम जो है वो इंटरमीडिएट करते हैं। और इस साल से स्पेशली हम इंटरमीडिएट लेवल पर नए प्रोग्राम्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिनकी इस वक्त मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह FA और FSC नर्सिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसी तरह से FSC MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन हो गया, ठीक है, इसी तरह डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को अब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि इंटरमीडिएट के प्रॉपर इक्वलेंट है, बल्कि इसके अलावा भी बच्चे जो हैं वो छोटी मोटी कोई जॉब बाद में साथ कर सकते हैं अपनी एजुकेशन की कंटिन्यूएशन के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्किल एजुकेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि सर्वाइवल जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें सर्वाइवल उसके पास है जिसके हाथ में स्किल्स है। ये बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट लेवल का कॉलेज है। इसके अंदर हमारे इस वक्त करंटली BS इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, BS इंग्लिश के भी मौजूद हैं और BS बॉटनी के भी मौजूद हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी इस कॉलेज से बच्चे करके निकलते हैं। बच्चों को दूर दराज जगहों पर नहीं जाना पड़ता, यानी ये नहीं कि इनको लाहौर जाना पड़े या किसी और फार एरियाज की तरफ मूव करना पड़े, वो इधर ही बैठकर अपनी 16 साल की तालीम को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा इरादा ये है कि हम लोग मज़ीद सब्जेक्ट्स भी जो हैं अब इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे एजुकेशन में
BS या M.Ed हम स्टार्ट करेंगे। हमारे इस वक्त की जो फ्यूचर प्रोग्राम है, हमने इस साल से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे।